एक बार तो ये स्वीकार करना है कि मुझे मरना है, ठीक है। राइट टाइम मरना है, जब मरना है, बीच में मरना नहीं। और राइट टाइम में मरने के लिए किडनी हो या ना हो, दोनों बात सोचो। किडनी स्वस्थ है तो राइट टाइम जो तुम्हारा है उसमें मरोगे कि नहीं मरोगे, और किडनी अस्वस्थ है तो भी उसी में मरोगे। हमें चिंता क्या करनी है, उचित औषधि लेते रहिए, जो रोग के अनुसार हमें खान पान है उसका थोड़ा संयम रखिए, और नाम जप करते रहिए, प्रसन्न रहिए। मरना 100-200 बार तो है नहीं, एक बार मरना। जिसका जिस समय मरना लिखा है उसी समय मरेगा। हमसे कई लोग कहते हैं किडनी बदला लो। अगर हमको 80 साल तक जीना तो हमारी यही किडनी हमको 80 साल तक जिलाएंगे, और अगर नहीं जीना है तो चाहे पूरी किडनी की माला पहना दो, उसी दिन मरेंगे जिस दिन मरना है। क्या चिंता करनी यार, बचपन से जो ज्ञान प्राप्त करते रहे, और अब हम ये डर जाएं किडनी हमारी फेल हो गई, मृत्यु आएगी। और नाम जप करो, जिस दिन जाना है उसी दिन जाना है। इसका नाम मृत्यु लोग है, सब मरेंगे, तुम्हें थोड़ी मरना है। अरे भयानक कष्ट है हमको इस समय, तुम्हारे सामने भयानक कष्ट है, लेकिन हम भगवान के हैं इसलिए हम मुस्कुराते रहते हैं, कभी भी शिकायत नहीं करेंगे। अरे प्यारे, जो तूने दिया दुख या सुख सराह सराह करके उसे हम भोगे। प्यार करो भगवान से तो अभी मस्ती आ जाएगी, शरीर से प्यार करोगे तो क्या है, फिर तो रोना ही पड़ेगा। भगवान से प्यार करो, अभी मस्ती आ जाएगी। हम मस्त क्यों रहते हैं, क्योंकि प्रभु से जुड़े हैं। अगर अभी हमारा निगेटिव चिंतन हो जाए तो अभी हम डाउन हो जाए, अभी निगेटिव आ जाए तो अभी हम परेशान हो जाए। हम सोचते ही रहे राधा 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 राधा, मस्त रहते। वही हम तुम्हें सिखा रहे कि भगवान का नाम लो और उचित भोजन पवित्र आहार करो, जिससे आपको रोग अपना प्रभाव दिखा के प्रभावित न कर पावे, और औषधियाँ लेते रहो। जैसे डॉक्टर बताएं, जब डायलिसिस का नंबर आए डायलिसिस, और जब मृत्यु का नंबर आ जाएगा तो मृत्यु हो जाएगी। क्या चिंता करना यार, एक बार मरना है, सबको मरना, इसका नाम ही है मृत्यु लोक। यहाँ सब मरना ही है, अपने अपने समय पे सब मर जाएंगे। तो हमारा जो समय आएगा तो हम चले जाएंगे। बस राधा राधा जपो, अच्छे कर्म करो, दूसरों को सुख पहुँचाओ। तो तुम्हारे पास तो कोई है रोने वाला, हमारे पास तो कोई रोने वाला नहीं था। हमारे पास तो कोई 1 रुपया देने वाला नहीं था, हमें तो कोई पानी उठा कर देने वाला नहीं था। एक रोटी भी अगर पानी है तो हमें मांग के पानी है। हमारी कितनी समस्याएं थी, जब समस्याओं से लड़े तो आज समस्याओं का निदान हो गया। पूरे जीवन में 8-8 दिन 10-10 दिन भोजन नहीं, किडनी आज से थोड़ी खराब है। कितनी समस्या, 1800 की दवा लिखी गई तो 5 पैसा नहीं, हमारे पास 1800 की बात क्या। और आज मालिक की नज़र हो गई तो आप देख लो, सैकड़ों दुलार करने वाले लोग हैं, अपने आप मालिक व्यवस्था। तो मालिक की शरण में हो जाओ, व्यवस्था कर देगा। देखो बहुत से ऐसे धार्मिक वो डायलिसिस सेंटर हैं जिनमें कुछ फीस नहीं लगती और वो डायलिसिस कर देते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो औषधि फ्री देते हैं। जब हमारे पास ना हो तो हमको ऐसे जगहों का चयन करना चाहिए जहाँ हम शरीर को औषधि दे सकें। भगवान के ऊपर छोड़ दे तो व्यवस्था कर देंगे। जब मेरे पास पानी देने वाला नहीं, 1 रोटी नहीं, 1 इंच रहने की जगह नहीं, 1 रुपया नहीं, मात्र हमें लगता है 15 वर्ष पहले की बात है, वो आज भगवान ने हर व्यवस्था कर दी। तो वो भगवान तुम्हें देख रहा है। तुम्हें जब तक भगवान पर विश्वास नहीं तब तक ये बात है, जिस दिन विश्वास हो जाएगा वो ऐसे मिला देगा कि सब काम बन जाएंगे, सब बात बन जाएगी। प्रभु प्रेमियों, आज प्रेमानंद जी अपने जीवन का दर्द समझा रहे हैं। दोनों किडनी ना होने के बावजूद भी वह हमें दिखा रहे हैं कि असली शक्ति शरीर में नहीं, प्रभु भक्ति में है। नाम जप, सात्विक भोजन और सच्चा आचरण ही जीवन को पवित्र और सार्थक बनाते हैं। दुख चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर मन भक्ति में लीन हो जाए तो वह दुख भी भक्ति का साधक बन जाता है। आओ हम सब प्रभु की शरण में चलें और उनके प्रेम में जीवन का असली सुख खोजें। भगवान के सानिध्य का भाव आना ये अध्यात्म की बहुत अच्छी उन्नति के लिए वृत्ति है। मैं जो कर्म कर रहा हूँ वो सर्वेश्वर भगवान देख रहे हैं और उसका फल अवश्य मिलता है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कृतम माने किया हुआ गंदा कर्म या अच्छा कर्म, शुभ अशुभ कर्म, दोनों का फल अवश्य मिलता है, क्योंकि ईश्वर देख रहा है। वो शास्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा शास्त्रपात, वो सहस्राक्षा वो हजारों नेत्रों वाला है, वो अनंत नेत्रों वाला है। जहाँ तुम हो वहाँ वो है, और जो तुम कर रहे हो वो देख रहा है। उसको किसी की साक्षी या गवाही की ज़रूरत नहीं है, और हम जो अच्छा कर्म कर रहे हैं उसका अच्छा फल मिलेगा, ऐसा भाव रखना उत्तम है। इसमें अध्यात्म में कोई हानि होने वाली नहीं है। हाँ, मन खत्म हो जाता है। मन खत्म हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। स्थूल शरीर छूटता है, मन सूक्ष्म शरीर में है। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर को लेकर आत्मा जाता है। वही नए जन्म में तो पूरा का पूरा सृष्टि का जितना भी संचालन है उसमें जो गुण के कर्म दोष हैं, जो प्रारब्ध हो गए, मन ही तो भोगता है। आत्मा तो निर्लेप निर्विकार सच्चिदानंदमय है। उसे कौन भोग या कौन सुख या कौन दंड छू सकता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता, अर्थात वारुणेय अस्त्र आग्नेय अस्त्र। यही मन जब भगवान में लीन हो जाता है तो वो भक्ति को प्राप्त हो जाता है, और जब आत्मा में लीन हो जाता है तो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जब तक ये लीन नहीं होता
तब तक ये जन्म मरण चक्र चलता रहता है। विषयों का चिंतन करने से मन बंधन युक्त और भगवान का चिंतन करने से मोक्ष युक्त होता है। तो विषय चिंतन से मन को हटाकर जब भगवान में लगाते हैं तो मन अमना हो जाता है, कोई कामना नहीं रहती। सकल कामनाहीन जे राम भगत रस लीन, जो भगवान की भक्ति के रस में लीन है उसे फिर कोई कामना नहीं। निज सुख बिन मन होई किथीरा, जब अध्यात्म सुख मिलने लगता है तो बाह्य सुखों का त्याग हो जाता है, तब मन लीन होता है। ऐसे मन थोड़ी नष्ट होता है, मन नष्ट होने वाली वस्तु नहीं। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान कहते हैं इंद्रियों में मन मैं हूँ, वो भगवत स्वरूप है। विषय चिंतन करने के कारण मलिन हो गया है, भगवत चिंतन करके निर्मल करो, कृष्णमय हो गया मन, मन ही कृष्ण हो गया, क्योंकि कृष्ण है इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। समझ पा रहे हैं? मन नष्ट नहीं होता। वही हमने उत्तर दिया कि मन नष्ट होता है भजन के द्वारा। जब हम भजन करते हैं भगवान का तो मन अमना हो जाता है। मन की सत्ता है कामना, कामनाएं उत्पन्न होना है मन की सत्ता है, संकल्प विकल्प। और जब संकल्प विकल्प होना बंद हो जाता है तो मन ही श्री कृष्णमय हो जाता है। तो श्री कृष्णमय मन आत्मस्वरूप, आत्मस्वरूप मन ब्रह्ममय। तो जो आत्मा वही मन हो जाता है, मतलब मन आत्म तत्व में लीन हो गया। जैसे तरंग है ना, तो समुद्र की ही है ना, हम उसको समुद्र नहीं कह सकते, तरंग कहेंगे। समुद्र अलग है और तरंग अलग है, लेकिन क्या अलग है क्या? उसी की है। और जहाँ वायु विकार नष्ट हुआ तो आप तरंग नहीं कह सकते, समुद्र ही हो गया कि नहीं? तो ऐसे मन में जो माया का विकार है, जब तक विकार है तब तक वो मन है, और जहाँ विकार खत्म हुआ तो जैसे तरंग समुद्र हो गई, ऐसे मन आत्मस्वरूप हो गया। प्रेमानंद जी कहते हैं जन्म और मृत्यु का चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक मन भगवान में नहीं लगता। अगर आप मोक्ष चाहते हैं तो भक्ति को अपनाइए, प्रभु का नाम जप कीजिए और अच्छे कर्म कीजिए, यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। अब लगी कुशल न जीव कहूँ सपने हुमन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ शोक धाम तज काम। पाप आचरण अशांति पैदा करते हैं। पूर्व जन्म के, इस जन्म के पाप आचरण हमारे मन को निगेटिव विचार देते हैं, चिंता देते हैं, उद्विग्नता देते हैं, भय देते हैं। अगर हम नाम जप करें, हमारे पूर्व के पाप नष्ट हों और वर्तमान में हम पापाचरण ना करें तो हमारा मन शांत होने लगेगा। नाम जप करते हुए भी यदि वर्तमान में पापाचरण करोगे तो मन शांत नहीं होगा। पाप का फल है अशांति, दुख, चिंता, पापाचरण का फल है। मनमानी आचरण करो, मनमानी खान पान करोगे तो तुम्हारा निगेटिव विचार, इतना निगेटिव विचार कि तुम्हें सुसाइड करने के लिए तैयार कर देगा। तुम्हारे ही कर्म तुमको तुम्हारे हाथ से मरवा डालेंगे। आप सोचो मरने से कितना भय लगता है, लेकिन निगेटिव विचार इतना बढ़ा, पाप इतना बढ़ा कि हम अपने हाथ से अपने आप को शूट कर लिए। फिर क्या है? दुर्गति ही दुर्गति तो है। इसलिए हम कह रहे हैं मन को यदि शांति चाहते हो, विश्राम चाहते हो, जो चाहत है नित्य सुख, अरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। अभी आनंद आ जाएगा। पापाचरण रोको, भगवान नाम जप करो, पवित्र आहार करो, अभी आनंद आ जाएगा। नहीं करोगे तो फिर अब यही तो चल रहा है, पूरा संसार अशांत है, तुम ही थोड़ी अशांत हो। आप सब अपने अंदर देखो, यदि भगवान का भरोसा नहीं, भगवान का भजन नहीं तो अशांत हो। आप देख लो, वो अशांत से कुतः सुखम, जो अशांत है वो सुखी कैसे हो सकता है? इसलिए नाम जप करो, भोजन पवित्र रखो, आचरण पवित्र रखो। ये मुर्गा मुर्गी, बकरा बकरी, अंडा, इन खाने से कोई बलवान नहीं बनता, इनसे कोई सुखी नहीं होता है। सब पापाचरण है, कुछ नहीं है। जीभ के नीचे गया सब मल हो गया। होश में हो जाओ, गंदे आचरण छोड़ दो, हमारी बात मान लो। जैसे तुम मुर्गा को काट के खा रहे हो, ऐसे काल तुम्हें काट के फेंक देगा। उसके सामने किसी की बस नहीं चलती। होश में अगर तुम जीवों को जलाओगे, काटोगे, मारोगे, खाओगे, व्यभिचार करोगे, गंदे आचरण करोगे, अशांत रहोगे, दुखी रहोगे और बाद में तुम्हारा विनाश होगा, नाश होगा बहुत बुरी तरह। इसलिए हमारी प्रार्थना मान लो कि अच्छे आचरण करो, किसी जीव को दुख मत दो और गंदे भोजन से बचो। गंदा भोजन बुद्धि को भ्रष्ट करता है। तो हमको भोजन पवित्र, आचरण पवित्र, तब शांत मन होता है। ऐसे थोड़ी शांत हो जाता है। मन अशांत तभी है कोई पापाचरण हो रहा है और भगवान नाम जप नहीं हो रहा, इसलिए है। मन अशांत हो जाएगा यदि तुम्हारे द्वारा पाप होगा, यही दंड है। प्रेमानंद जी कहते हैं पाप का फल सिर्फ दुख और अशांति है। अगर मन को सच में भगवान से जोड़ना है तो आचरण सात्विक होना चाहिए। शराब, मांस, अंडे से आत्मा भारी होती है, पर सात्विक भोजन और सच्ची भक्ति से मन हल्का होकर भगवान में लग जाता है। इसलिए सच्चे रास्ते पर चलो और भक्ति में मन लगाओ। जब हमारी धरा होती है, जैसे हमारे सतोगुण है और हम भजन कर रहे हैं, तो अच्छे अच्छे भाव आएंगे। अगर हमारा रजोगुण बढ़ गया तो भोग भाव आएंगे, गंदे भाव, भोगने वाले, जो इंद्रियों के भोग संबंधी हैं। और यदि तमोगुण तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, हिंसा, द्वेष, ऐसे भाव आएंगे। तो ये तीन गुणों के अंतर्गत अभी भाव आ रहे हैं। अभी त्रिगुणातीत थोड़ी भाव आ रहा है। सतोगुण हुआ तो अच्छे भाव आ गए, रजोगुण हुआ भोग भाव आ गए, तमोगुण आया निद्रा, आलस्य, प्रमाद आ गया, द्वेष भाव आ गया, हिंसा भाव आ गया। ये गुणों के अंतर्गत चल रहे हो, अभी कोई गुणातीत थोड़ी हुए। तो नाम जप करो, अच्छा भोजन करो, अच्छे आचरण करो, अपने आप गुणातीत हो जाओगे, तब स्थायी भाव आएंगे। अब अच्छा भोजन करो, पवित्र आचरण करो, नाम जप करो, तब
ये नींव है। चाहे मंदिर बनाओ चाहे घर बनाओ, अगर नींव मजबूत है तो तुम्हारा घर अच्छा, तुम्हारा मंदिर अच्छा। तो चाहे संसार की उन्नति चाहो चाहे भागवती की उन्नति चाहो, उसके लिए नींव अच्छी चाहिए। नींव पवित्र आचरण, पवित्र भोजन, पवित्र विचार। जहाँ देखो आप कोई तीर्थ स्थान में तीर्थ स्नान करने नहीं जाता कि चलो भाई तीर्थ स्नान करे, दान पुण्य करे, भजन करे। पिकनिक मनाने जाते हैं। आए, होटल लिया, मौज मस्ती, गंगा किनारा, यमुना किनारा, पवित्र जगह, अपवित्र विचारों की भीड़ लग रही। अगर आप पवित्र भोजन पाओगे, ब्रह्मचर्य रहोगे, पवित्र आचरण करोगे, तो आप में जो बल आएगा वो मांस अंडा इससे थोड़ी आता है। तो सब गंदी बातें हैं, लोगों की समझ में नहीं आती। अगर आप ब्रह्मचर्य से हैं, पवित्र आहार करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, तो आप में एक दिव्यता होगी, आप सबसे अलग होंगे। पर आज समाज बातें नहीं समझ रहा। ये हिंसा करने से, पाप करने से कहीं कोई बलवान नहीं हो जाता है। और हो जाओ फिर तुम्हें दुर्दशा जो तुम्हें भोगनी पड़ेगी। फिर दुर्दशा भोगनी पड़ती है। जो जीवों को कष्ट दे करके अपने शरीर को मोटा करता है, वही शरीर उसके लिए दुखद हो जाता है, सोचने लायक नहीं रहता। हाथ पैर बुढ़ापा से आएगा ना, फिर उठने लायक नहीं रहता। इसलिए हम कह रहे धर्म से चलो, सत्य से चलो, पवित्रता से चलो। हमारी बात मान लो, ना मानोगे तो आपका रास्ता अधर्म की तरफ जा रहा है, जहाँ अशांति है, जहाँ दुख है, जहाँ शोक है। इसलिए नाम जप करो, पवित्र आचरण से रहो। प्रेमानंद जी कहते हैं, जैसा भोजन करोगे वैसा ही मन बनेगा। सात्विक आहार और ब्रह्मचर्य से जीवन में दिव्य शक्ति आती है, जबकि अंडा, चिकन और शराब से तन मन दोनों दुर्बल हो जाते हैं। तीर्थ स्थान का असली अर्थ यह है भक्ति और पुण्य, ना कि मौज मस्ती। इसलिए अच्छा आचरण अपनाओ और भगवान में मन लगाओ। अगर आप भी इस संदेश से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। भगवान जैसे तो सिर्फ भगवान है, कोई नहीं है। हमारी बात समझना। तुम हम स्थान इसलिए देते हैं कि भगवान के हृदय में रहने पर भी हमारी दुर्गति नहीं रुकी। लेकिन जब संत और गुरुदेव का सानिध्य मिला तो हमारी दुर्गति सदगति में बदल गई। हमारे बुरे आचरण छूटने लगे, अच्छे आचरण होने लगे, भगवान का भजन करने लगे, आनंद आने लगा। तो आनंद सिंधु के हृदय में रहने पर भी आनंद नहीं आ रहा था, लेकिन जब उनका दास मिला, उनका भक्त मिला, उनका सेवक मिला, तो आनंद की वृद्धि हो गई। तो मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। लेकिन ये भाव है, भगवान के समान कोई नहीं हो सकता, फिर भगवान से अधिक होने की तो बात जाने दो। समझ पा रहे हो? भगवान जैसे सिर्फ भगवान, भगवान जैसा तो कोई है ही नहीं। हाँ, मानी संख्या, सवाल हल करना है ना। मानी संख्या, मेरे पिता भगवान, मेरे भगवान से भी बढ़कर माता पिता हैं, मेरे गुरुदेव भगवान से भी बढ़कर। मानी संख्या, जब मानी संख्या किया तो सवाल हल हो गया। मानी संख्या ये पत्थर की मूर्ति भगवान, मानी संख्या ये छवि भगवान, मानी संख्या ये भगवान। जहाँ एक जगह मानना शुरू करो और सब जगह उसी को फैला दो, अपनी भावना को, मुक्त हो गए। देखो, एक जगह गुरु माना जाता है और फैला सब जगह दिया जाए। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। चराचर में मेरा गुरुदेव व्याप्त है, तो सब भगवान है। व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरुदेव भगवान चराचर में व्याप्त हैं, मैं नमस्कार करूँ। ये मानी संख्या, ये गुरुदेव शुरू किया एक जगह से और फैला दिया पूरे विश्व में। प्रेमानंद जी कहते हैं, हर जगह भगवान को देखो। माँ का स्नेह हो या पिता का प्यार, सब भगवान का ही रूप है। मित्र की मदद, फूल की खुशबू, सूरज की रोशनी, सब भगवान की लीला है। जब आप इस भाव से जीवन जीने लगते हो तो भक्ति आपके हर सांस में बस जाती है और आपका मन भगवान में लीन हो जाता है। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट पर राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक भक्ति में मन लगाइए और भगवान का नाम जप कीजिए।